बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. This is second session of class 8, second video session. आप इसे second video section का part 2 consider कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर you will learn briefly about the programs, जिसको learn करने के बाद आप लोगों के लिए assignment थोड़ा easy हो जाएगा। So let's get started. आप लोगों को प्रोग्राम्स बनाने सिखाए गए थे सिंपल, ठीक है। तो फर्स्टली बहुत स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने ओपन किया नोटपैड, ठीक है। नोटपैड ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा सिंपली सेकंड आप लोगों का टैग था HTML। ओके, इसके बीच में आप लोगों को बॉडी टैग एंड हेड टैग देना होता है, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर आप लोगों का ब्राउज़र का टाइटल शो हो जाता है और हेड टैग के अंदर आपका ब्राउज़र का नेम शो होता है एंड बॉडी टैग के अंदर आप मज़ीद डिस्क्रिप्शन अपनी पूरी बॉडी का पेज या लेआउट किस तरह उसके डिज़ाइन होगा ये शो होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये आगे आप लोगों का हेड टैग, हेड टैग को क्लोज करेंगे। हेड के बीच में हमें टाइटल देना होता है, सो हम यहाँ पे टाइटल के लिए जगह छोड़ देते हैं। और सेकेंडली फिर आप लोगों को इसके बाद अपना बॉडी टैग देना होता है। सो ये किया हमने बॉडी टैग, एंड बॉडी टैग क्लोज हो गया। ओके, हेड टैग के अंदर आप लोगों ने क्या, अच्छा ओके, सिंपली हम इसको रन करवाते हैं। इसको मैंने करवाया Ctrl+S। ओके, फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ न्यू फोल्डर और इस फोल्डर को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ HTML। ओके, सो मैंने इसको ये नाम दे दिया एंड यू हैव नाउ हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट न्यू फोल्डर, ठीक है। नाउ यू विल सेव योर दैट डॉक्यूमेंट इनटू दैट फोल्डर। कंप्यूटर मैंने यहाँ पे किया, मैं इसको किसी भी नाम से सेव करवा देती हूँ। लेट्स सपोज फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। मैंने इसके नाम से इसको मैंने शो करवाया। कहाँ पे मैंने करवा दिया, इसको मैंने करवा दिया अपने नए फोल्डर में। इसको मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया था और डेस्कटॉप के ऊपर आप लोगों का ये नया फोल्डर शो हो गया, ठीक है। ओके, मैंने क्या कहा था इसके ऊपर कि हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम सेव करेंगे जिससे 2 प्रोग्राम शो होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अच्छा उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप HTML का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके आगे उसकी एक्सटेंशन .html आप लोग ज़रूर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने .html पुट कर दिया। ये मैंने .html पुट किया
तो आपके पास अब सेव होगी फाइल। कहाँ पे सेव हो रही है? डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर के अंदर, क्लास 8 के अंदर, सॉरी HTML क्लास 8। ओके, हम इसके अंदर सेव करवा देते हैं। ये हो गया सेव। अब ये जो आप लोगों का क्लास 8 का फोल्डर था, इसको मैं नीचे रख देती हूँ। ये जो आप लोगों का क्लास 8 का फोल्डर था, इसके अंदर आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट प्रोग्राम शो हो गया। ये आप लोगों की कौन सी फाइल शो सेव हो गई है? फर्स्ट फाइल सेव हो गई है, लेकिन ये कौन सी फाइल है आप लोगों की? जो कि एक्सप्लोरर में आपको नजर आएगी। कि मैंने फाइल खोली तो यहाँ पे चूंकि मेरे पास एक्सप्लोरर नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी आप लोगों को एक्सप्लोरर नजर नहीं आ रहा, इस वजह से आपके पास फाइल कहाँ पे शो हो रही है? ब्राउजर में। ये आप लोगों का ब्राउजर आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्रोम आ गया, क्रोम के ब्राउजर पे आप लोगों का ये पेज सिंपली डिजाइन होके आ गया। मैंने क्या फाइल का नाम क्या रखा था? फर्स्ट प्रोग्राम .html। तो इस वजह से आप लोगों का ये फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे शो हो गया, सॉरी यहाँ पे ब्राउजर का नेम वो शो हो गया, जिससे आप लोगों की फाइल का नाम शो सेव करवाया गया था। अच्छा ओके, आप लोगों की ये फाइल भी यहाँ पे शो होनी चाहिए, और अगर नहीं शो होगी तो कोई इशू नहीं है, आप लोग राइट क्लिक करके उसको खोल सकते हैं। आप लोगों का ये शो हो गया। फर्स्ट जस्ट 2 सेकेंड वेट। यहाँ पे हमने नोटपैड ओपन किया। नोटपैड के अंदर हम फाइल अपनी देखेंगे। हमने कौन सी फाइल सेव करवाई थी? हमने करवाई थी क्लास 8 के अंदर जो फाइल ओके हमने क्लास 8 के अंदर फाइल सेव करवाई थी। अगर आप लोगों को यहाँ पे नजर नहीं आ रही है तो उसका कोई इशू नहीं है, आप उसको सॉरी आप लोगों ने यहाँ पे फाइल सेव करवाई थी। हमारे पास 2 फोल्डर एक साथ बन गए, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है। हम इस फोल्डर को कर देते हैं कैंसिल। आप लोग जब अपना न्यू फोल्डर खोलेंगे तो वहाँ पे ये फाइल शो हो सकती है। लेट्स सपोज मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ और मैं इसका नाम लिख देती हूँ सिंपली, मैंने कोई भी नाम यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या खोलूंगी? अपनी फाइल खोलूंगी। लेट्स सपोज मैंने ये फाइल खोली है और मैं SSS के अंदर जाऊंगी और यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल नहीं खुल रही है। एक सेकेंड, हम यहाँ से अपनी फाइल्स को, ये वाली फाइल्स को बंद कर देते हैं। आपके पास फर्स्ट प्रोग्राम वहाँ पे सेफ है। आप यहाँ से दोबारा नोटपैड खोलेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने दोबारा अपना नोटपैड खोला और इसके अंदर कोई फाइल मैच इस वजह से नहीं कर रही है क्योंकि आप लोगों के पास ये जो है ये क्या कहते हैं नोटपैड का, ये आपके पास नोटपैड है और यहाँ पे इसके पास एक्सप्लोरर नहीं खोल सकता। इस वजह से मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लोरर का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा। हम इसको खोलते हैं और हमने इसको खोला और डाउनलोड हिस्ट्री, सेव। ओके, ये फाइल कहाँ पे सेव हुई है आपकी? हम यहाँ पे दूसरी फाइल सेव करते हैं, न्यू। इस फाइल को हम सेव करवाते हैं। ये फाइल सेव हो गई आपकी और इस तरह अच्छे करके डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे शो हो गया। आप लोगों को फाइल किस तरह शो होगी? आप लोगों को फाइल इस तरह शो होगी कि आप लोगों के पास ये एक सेकंड प्रोग्राम है, सॉरी
ये सेकंड लास्ट प्रोग्राम आपके पास सेकंड फाइल ऑफ लेक्चर, आपके पास सेकंड फाइल ऑफ लेक्चर ये रहा, जो कि आप लोगों के पास वाकई लेक्चर है। ये आप लोगों के पास इसकी कोडिंग है, ठीक है। और आप लोगों के पास सेव कौन सी फाइल हुई, इसकी फाइल का जो आपके पास आउटपुट होगा वो यहाँ पे शो हो गया। लेट्स सपोज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपने ये स्टार्ट किया, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आप लोगों के पास डॉक टाइप आ गया, फिर आपके पास HTML आ गया, हेड आ गया, जो कि आप लोगों के पास सिंपल इसकी बेसिक कोडिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास हेड खत्म हो गया, बॉडी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे बॉडी खत्म हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी का टैग खत्म हो गया, उसके बाद HTML का टैग खत्म हो गया। ओके, लेट्स सपोज आपने इसको यहाँ पे क्या नाम दिया है, यहाँ पे आपने इसको नाम दिया है होम, इसका टाइटल आप लोगों ने रखा है होम। तो हम यहाँ पे जाते हैं इसके आउटपुट पे, आपके पास आउटपुट क्या शो हो रहा है यहाँ पे, होम। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप लोगों ने, ये आप लोगों को सिंपल टेबल जनरेट करना सिखाया जा रहा है HTML पे। इसके बाद आप लोगों ने टेबल खोला, ठीक है। टेबल खोलने के बाद आप लोगों ने टेबल खोलने से पहले अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्टाइल बताएंगे। आप लोग स्टाइल क्यों बताएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टेबल की सिंपल हेडिंग डाल देती तो आपके पास जो टेबल है वो बहुत ही छोटा नजर आता। इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टेबल की साइज मेंशन कर दी। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फाइल दिखाती हूँ। इसके लिए आप लोगों को ये फाइल खोल के दिखाई जा रही है। फॉर बेसिक क्रिएशन, अगर मैंने वो डिलीट ना की हो तो आपको एक फाइल खोल के दिखाते हैं हम। ओके, हम इसके लिए एक्स्ट्रा फाइल्स को पहले डिलीट कर देते हैं। इसको हमने कर दिया डिलीट, सॉरी इसको हमने कर दिया बंद। इसके बाद हम लोगों ने ये फाइल खोली, हरिंग कंप्यूटर ऑपरेटर और कोई कंप्यूटर ऑपरेटर। आप लोगों की ये फाइल है जिसके ऊपर काम करना सिखाया जा रहा है। हम एक एक फाइल को रीड आउट करते हैं। आप इसके अंदर क्या हुआ, आप लोगों का टेबल जनरेट हुआ। अगर हम टेबल के अंदर अगर हम इसकी विड्थ और मार्जिन्स वगैरह को शो नहीं करवाएंगे तो आप लोगों के पास जो टेबल है वो बहुत ही छोटा सा जनरेट होगा। इस वजह से आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले विड्थ को क्या कर दिया, मेंशन करा दिया। उसके बाद मार्जिन्स यहाँ पे कितनी होनी चाहिए आपने मेंशन करवा दिया। उसके बाद टेबल के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ है, आप टेबल का स्टाइल यहाँ पे खत्म हो गया। विड्थ इसकी क्या होनी चाहिए, 500 पिक्सल्स। इसके बाद ये खत्म हो गया। टेबल आप लोगों के पास क्या है, टेबल के अंदर क्या है, आप लोगों का टेबल का डेटा, टेबल की रॉ। TD क्या शो कर रहा है, टेबल का डेटा। TR क्या शो कर रहा है, टेबल की रॉ। TH क्या शो कर रही है, टेबल की हेडिंग्स। ठीक है, आप लोगों ने इसका ब्रैकेट ओपन करवाया। ठीक है, ये भी आप लोग स्टाइल से होना है। बॉर्डर आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, बॉर्डर आप लोगों के पास होना चाहिए 1 पिक्सल्स। 1 पिक्सल्स का मतलब सॉलिड ब्लैक। 1 पिक्सल्स का मतलब ये होता है सिंपली कि आपके पास जो कॉलम्स की जो आपके पास सिंपल कॉलम बन रहा हो। लाइक सपोज हम यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं। ओके, सो सिंपली हमने पेंसिल ली और आपने इसको यहाँ पे करवा दिया। ये मैंने एक बना दिया थोड़ा सा बॉक्स। ठीक है, या लाइक सपोज हम इसकी सिलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, बॉक्स जनरेट। ठीक है, अच्छा ये बॉक्स जो जनरेट करवाया है और ये बॉक्स जो है इसकी आप ये देखिए, इसकी जो बॉर्डर्स है ये क्या है, काफ़ी थिन है। और जबकि आपके पास ये वाले बॉर्डर्स जो है ये आप लोगों के पास क्या है, थोड़े से थिक हैं। तो आप लोगों की ये जो होती है मतलब कि
आप लोगों का आता है। ओके, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर आप ये नहीं देंगे, अगर आप बॉर्डर्स की स्पेसिफिकेशन को डिफाइन नहीं करेंगे तो आप लोगों के पास बॉर्डर्स क्या आएंगे, वैसे आएंगे जैसे कि मैंने आप लोगों को पेंसिल से बना के दिखाया। एल्स आप लोगों के पास बॉर्डर्स कैसे आएंगे, एल्स आप लोगों के पास बॉर्डर्स ऐसे आएंगे जिस तरह ऑटो बॉर्डर्स बन के इसके अंदर आए हैं, और वो थोड़े से क्या है, थिक हैं। अच्छा, तो इसलिए आपके पास बॉर्डर्स की स्पेसिफिकेशन देना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्टाइल आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, पहले टेबल को डिफाइन कर दिया। टेबल आप लोगों के पास कैसा होना चाहिए, टेबल आप लोगों के पास थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग उसकी मार्जिन कितनी होनी चाहिए, जितनी मार्जिन ऑटो का मतलब होता है जितनी मार्जिन हम उसके अंदर देना चाहें। ओके, टेबल शो करवा दिया कि इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें मेंशन है। टेबल आप लोग जनरेट कर रहे हैं, टेबल का डेटा होना चाहिए, टेबल की रॉ होनी चाहिए और टेबल की हेडिंग्स होनी चाहिए। ओके, स्टाइल्स यहाँ पे खत्म हो गया, आप लोगों ने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास स्टाइल क्यों है, यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, बॉर्डर कोलैप्स। अच्छा ओके, हम इस बॉर्डर कोलैप्स को अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे। सिंपली बॉर्डर कोलैप्स का मसला क्या होता है, बॉर्डर कोलैप्स का मसला, बॉर्डर कोलैप्स हम किस तरह देते हैं, बॉर्डर कोलैप्स हम इस वजह से देते हैं कि आपने बना दिया एक ये, हमने बना दिया ये एक हमारे पास बॉक्स है, ठीक है। इफ वी वांट गिव एनी डेटा इनसाइड इन इट, तो आपकी अगर लेट्स सपोज मैंने 4 वो बनाए हैं, मैंने 4 कोई चीज़ दी है, इसके अंदर 4 डेटा दिया है, तो 4 डेटा मेरा ऐसे शो होगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। मेरा 4 डेटा फिर ऐसे शो होगा 1 2 3 4। ये जो लाइंस हैं ये बॉर्डर्स को शो कर रही हैं कि ये क्या है, बॉर्डर्स हैं। तो अगर मैं बॉर्डर कोलैप्स नहीं लिखूंगी तो अब मेरे पास डेटा कुछ ऐसा आएगा। अगर मैंने बॉर्डर कोलैप्स, क्योंकि ये ऑटो में हमारे पास बॉर्डर डेटा ऐसे ही आता है, अगर हमें डेटा हमें ऐसा नहीं देना तो हमें ये शो करना पड़ेगा। वो हम कैसे शो करेंगे, हमने बना दिया ये एक बॉक्स, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और ये बन गया ऐसा, ठीक है। ओके, अगर हम बॉर्डर कोलैप्स की अगर हम इसके अंदर स्पेसिफिकेशन डाल देते हैं तो हमारे पास बॉर्डर कोलैप्स इस तरह हमारे पास बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा, एल्स हमारे पास बॉर्डर इस तरह बना हुआ आएगा। इसके अंदर हम पुट आउट भी कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए, ठीक है। ओके, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको हम कट कर देते हैं बिकॉज इट्स वेस्टिंग आवर लॉट्स ऑफ टाइम। इसको बंद कर दिया हमने। सिंपली मैं पेंसिल से डिजाइन करके बता देती हूँ, ये हो गया ए आपका, ये हो गया बी, ये हो गया सी एंड ये हो गया डी, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है, टेबल का डेटा है। अगर मैं बॉर्डर कोलैप्स नहीं दूंगी तो ये बॉर्डर जो है आप लोगों के ये कोलैप्स नहीं होंगे, ये एक में नहीं मिलेंगे और आप लोगों की ऐसी आप लोगों के पास जो व्यू है वो ऐसा नहीं आएगा। एल्स आप लोगों की बॉर्डर शो होंगे, एल्स आप लोगों के पास बॉर्डर्स इस तरह शो होंगे, ठीक है। और बॉर्डर कोलैप्स करने की आपके पास बॉर्डर कोलैप्स करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह शो होगा आप लोगों का डेटा, ठीक है। ओके क्लास, लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोग्राम। ओके, बॉर्डर कोलैप्स हो गया, हेड आ गया। बॉडी में क्या है, बॉडी में हेडिंग 1 आपके पास हेडिंग 1 होनी चाहिए आप लोगों के पास टेबल, ठीक है। आप लोग क्या जनरेट करवाना चाह रहे हैं, टेबल। तो हम यहाँ पे करके दिखा दें। फर्स्ट वन हेडिंग आप लोगों के पास क्या हो रही है, टेबल। अच्छा, टेबल के अंदर टेबल की जो हेडिंग है हमने उसको बड़ा छोटा नहीं किया, ये ऑटो हेडिंग है आप लोगों के पास और ये इतनी ही होती है। इफ यू वांट डू इट मोर बिगर, अगर आप लोग इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर टेबल्स के टेबल की हेडिंग के पिक्सल्स जो है वो थोड़े से बढ़ा सकते हैं, उसकी साइज बढ़ा सकते हैं, तो ये टेबल की हेडिंग आपके पास बड़ी हो जाएगी। फर्दर आपके पास इसका कोई काम है नहीं फिलहाल, तो आप लोग इसके अंदर मतलब अपना टाइम इसके अंदर वेस्ट ना करें। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली। ओके, आगे आपके पास आ गया टेबल। आप लोग टेबल जनरेट कर रहे हैं, टेबल की रॉ। अब फर्स्ट वन टेबल की रॉ आपके पास क्या होनी चाहिए, नेम, और दूसरी रॉ क्या होनी चाहिए, फील्ड। आप लोगों के पास टेबल की फर्स्ट रॉ क्या शुरू हो गई, नेम, एंड सेकेंड वन इज फील्ड, ठीक है। ये टेबल की रॉ है और ये टेबल का क्या है, डेटा है।
ओके, टेबल के रॉ और टेबल की फील्ड, आपके पास टेबल के रॉ खत्म। यहाँ पे आप टेबल के रॉ आपके पास क्या शो हो गई है, हरीम। यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं क्या दे दिया, एक लड़की का नाम दे दिया हरीम, और दूसरा टेबल का नाम मैं क्या दूंगी, मैं ये काट देती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। ओके, मैं लिखे रहने देती हूँ। ये आप लोगों के पास लिखा हुआ है। आपके पास पहली रॉ में क्या आ गया, हरीम। दूसरी रॉ में क्या शो हो रहा है आप लोगों के पास, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे कर देती हूँ हरीम के नीचे क्लास 8। मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया क्लास 8 और मैं कंट्रोल एस कर दूंगी। कंट्रोल एस करने का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी चीजें हुई है वो दोबारा से सेव हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अभी भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुराना लिखा हुआ है, जो कि मैंने पहले लिखा हुआ था। आप लोगों को इसे अपनी चेंजिंग्स को रिव्यू करने के लिए आपको इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, और रिफ्रेश पेज यहाँ से होगा। ठीक है, पेज यहाँ से रिफ्रेश होना चाहिए। इसको एक सेकेंड रुकिए। हम इसको दोबारा सेव कर देते हैं। अगर ये इस चीज़ में कोई मसला आ रहा है, लेट्स सपोज हम इसको करते हैं, अब हम इसको रिफ्रेश करवाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास रिफ्रेश कुछ नहीं होके आएगा। आप लोगों ने ये आप लोगों का न्यू फोल्डर था, इसके अंदर मैंने .html के नाम से ये फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, इस फाइल को मैं कर देती हूँ सेव। इस फाइल को मैंने किया सेव, और आपके पास ये फाइल आ गई। इसके अंदर हमने जो चेंजिंग्स की थी वो यहाँ पे चेंज हो गई। हनीम क्लास 8, हम इसको कर देते हैं बंद। यहाँ से हमने रिफ्रेश किया और ये जो चेंजिंग्स हैं ये चेंज होके आ सकती हैं। लेट्स सपोज फिर हम दूसरे उस पर आते हैं। दूसरी हेडिंग्स को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप अपने टेबल रॉ का मतलब ये दूसरी रॉ शुरू हो गई। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़, ये जो फील्ड लिखी हुई है हमारे पास, ये भी पहली रॉ में आ जाती, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऊपर वाले रॉ में लिख देते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं थी फिर हमें दूसरा कॉलम या दूसरा टेबल क्रिएट करने की। ये इसका दो का मतलब ये है कि हमारे पास टेबल के अंदर 2 कॉलम्स मौजूद हों या 2 रॉज मौजूद हों। ओके, आपके पास आ गया हरीम क्लास 8, उसके बाद TR। दोबारा आप लोगों ने टेबल की रॉ पर आप लोगों ने अपना डेटा पुट करना है, तो TD का आप लोग क्या लगाएंगे, TD के आप लोग टैग लगाएंगे और वहां पे आप लोग अपना डेटा पुट कर देंगे। अच्छा, फर्स्ट वन क्लास यहाँ पे TD है, इसका मतलब टेबल का डेटा। यहाँ पे आप लोगों के पास TD है, टेबल का डेटा, और ये क्या है TH का मतलब टेबल की हेडिंग्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों के पास ये जो क्या कहते हैं, ये जो आप लोगों के पास नेम्स और फील्ड का नेम है वो आप लोगों के पास सिंपल आप लोगों के पास ब्रॉड नहीं हुआ हुआ और सिंपली आप लोगों के पास लिखा हुआ है, जबकि इसकी जो फील्ड की जो हेडिंग्स है आप लोगों के पास थोड़ी सी ब्रॉड हुई हुई है और थोड़ी सी प्रोमिनेंट हुई हुई है, और आप लोगों का ये डेटा प्रोमिनेंट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टेबल्स के हेडिंग्स को अगर आप हेडिंग TH या TH का टैग यानी कि टेबल की हेडिंग का टैग अगर आप कर देते हैं डिफाइन, तो आप लोगों के पास हेडिंग को जो वो हो जाएगी वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाएगी। अच्छा, वापस अपने प्रोग्राम पे आइए। मैं यहाँ पर भी कर देती हूँ इसको काट के क्लास 8।
क्लास 8 मैंने करके कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस जब मैंने किया तो आप लोगों के पास क्या हो गया, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगी, क्लास 8 दोनों क्लास 8 हो गया, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज लेट्स गेट बैक, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इतना हमने चेंज करवा दिया। अच्छा, अब आप लोग इसमें देखिए क्लास, ओके मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम वो कौन सी क्या कहते हैं, हमारे पास एचरेफ होता है, एचरेफ का मतलब सॉरी हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक को हम किस तरह शो करते हैं, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है एंड यू डोंट नो व्हाट द गूगल इज, सो यू कैन क्लिक ऑन इट। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये गूगल शो हो जाएगा, ठीक है। ये सेट कैसे होता है, ये मैं सेट करना आप लोगों को सिखा रही हूँ। ओके, लेट्स सपोज लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोग्रामिंग। हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में गए, ठीक है। ये मैंने क्या कहा था अपने लेक्चर में कि आप लोगों के पास एंकर टैग यानी कि ई टैग्स जो मौजूद होते हैं, उसके अंदर आप लोगों के पास क्या मौजूद होता है, आप लोग अपना हाइपरलिंक डिफाइन कर सकते हैं। हाइपरलिंक आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एसरेफ के थ्रू। एसरेफ के थ्रू आप कैसे करेंगे, लेट्स सपोज ये है आप लोगों के पास सिंपल, इसको मैं यहाँ पे रख के दिखाती हूँ आप लोग को कि आप लोग ई टैग यानी कि एंकर टैग ओपन करेंगे। ई टैग आपने ओपन किया, ठीक है, ई टैग को कर दिया, अब आपने क्लोज। लेट्स सपोज मैंने ई टैग लिखा /a, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग एचरेफ को किस तरीके से डिफाइन करोगे, ई टैग के अंदर, ई टैग के अंदर जब आप लोग एचरेफ को डिफाइन करते हो तो आप ई टैग की ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं लगाते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा एचरेफ लिख के मैंने इज इक्वल्स टू किया, इज इक्वल्स टू करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया ओपन, दो मतलब वो ओपन किया, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के ब्रैकेट्स ओपन हो गया। ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद क्या हुआ क्लास कि ये देखिए गूगल का लिंक क्या होता है, ये आ गया गूगल, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको किया कॉपी, अपनी कोडिंग में गई मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हमने एचरेफ, सॉरी यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल V, ठीक है। ये क्या हो गई, आप लोगों के पास गूगल की जो लिंक है, वो सर्च इंजन का जो लिंक है आप लोगों के पास वो शो हो गया। अब मैं ये है किस चीज़ का, ये है आप गूगल का लिंक है ना आप लोगों के पास, तो मैंने लिंक देखिए एचरेफ का लिंक देखिए, आप लोग उसको बंद कर देते हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग एचरेफ कहाँ डिफाइन करते हैं, एंकर टैग के अंदर, ठीक है। तो मैंने एचरेफ का लिंक देके इसको मैंने कर दिया बंद, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ये किस चीज़ का लिंक है, गूगल का, ये गूगल का लिंक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया और मैंने इसको कर दिया बंद, ठीक है। मैंने इसको कर दिया बंद, यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने का मतलब ये क्या होता है, कंट्रोल एस करने का मतलब ये होता है कि हम इसको क्या करते हैं, सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद हम यहाँ पे गए, यहाँ जाने के बाद हमने किया इससे, ये वाला हमारा प्रोग्राम था, हमने इसको कर दिया दोबारा रिफ्रेश। तो देखिए तो रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ क्लास, क्या आप लोगों ने यहाँ पे जब क्लिक किया, जब आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया गूगल के ऊपर तो आप लोगों के पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह आप लोग हाइपरलिंक को जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यहाँ पे गूगल भी शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है, ठीक है। वो इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर दिया हुआ है शो करवा के, मैंने इसको कर दिया डिलीट, इसको भी कर देती हूँ एस को भी कर देती हूँ मैं डिलीट, ठीक है। मैंने इसको कर दिया कंट्रोल एस किया जब मैंने, तो आप लोगों के पास क्या शो होगा, अब यहाँ पे वो जो मैंने मिटाया था वो शो होना खत्म हो गया, ठीक है। ओके, ओके क्लास, तो आप लोगों को सिंपल एक टेबल जनरेट करना सिखाया गया है। फर्दर ड्यू आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप उसका क्यूरी कर सकते हैं आप। और आज तक की वीडियो यहीं पर ख़त्म हो गई है, आज का प्रोग्राम यही ख़त्म हो गया है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर ऑन योर PCs और लैपटॉप्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।